भाजपा की ऐसी बेइज्जती हुई कि मुसलमानों के आगे भारतीय जनता पार्टी रेंगने लगी है। ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों के आगे भारतीय जनता पार्टी घुटने टेकती है। दरअसल दोस्तों बताऊंगी आगे आपको पूरा माजरा क्या है, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। चोट वोट की लगी, डर लगने लगा, अब मुसलमान हमें भला भला सा लगने लगा। चोट सिर्फ वोट की नहीं लगी, जिस इंटरनेशनल दबाव में मोदी जी है उसके बारे में आपको क्या कहें दोस्तों। मोदी जी पर भयंकर इंटरनेशनल प्रेशर है। मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में जिस खूनी खेल में लगी हुई है, हिंदू मुसलमान करने में लगी हुई है, जुम्मा और होली करने में लगी हुई है, शिवाजी महाराज और औरंगजेब करने में लगी हुई है, ये पूरी दुनिया देख रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच आए दिन हमारे देश में माइनॉरिटीज के साथ जो बर्ताव सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा या हिंदुत्व के कथित ठेकेदार करते हुए नजर आते हैं, उस पर आए दिन रिपोर्ट छाप देती है। और इस बीच एक होली और 52 जुम्मे की लड़ाई में भाजपाइयों की ऐसी फजीहत हुई कि मोदी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ गया। और बैकफुट पर आकर के मोदी सरकार को ऐसा कुछ का ऐलान करना पड़ गया, सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मोदी सरकार एक मुसलमानों के लिए स्कीम लॉन्च की है। ईद में मुसलमानों को बीजेपी देगी सौगाते मोदी, 32 लाख जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा ये तोहफा। दोस्तों मोदी के कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास ये नारा तो देती है, लेकिन एक सिंगल मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारने की क्षमता नहीं रखती है। अब ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को सौगाते मोदी का ऐलान करना पड़ गया। वजह यह है कि सामने बिहार और बंगाल का चुनाव है, साथ में इंटरनेशनल दबाव है। पहले इस स्कीम को लॉन्च करते हुए भाजपा की ओर से जो कुछ भी कहा गया है उसे आप सुन लीजिए, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि अरे बाप रे, भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की पार्टी, गुजरात लॉबी की ये पार्टी आखिर मुसलमानों के लिए इतनी अच्छी सोच अचानक 2 दिन में ला कहां से रही है। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा ने, मतलब बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सौगाते मोदी अभियान के रूप में रेखा तैयार की है। ये मेरी भाषा नहीं है, दरअसल ये आर्टिकल में लिखा गया है, आर्टिकल इस तरीके से छपाई जा रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ने ईद के मौके पर 32 लाख जरूरतमंदों तक पहुंचने की योजना बनाई है। रमजान के पवित्र महीने, आगामी त्योहार जो है वो ईद है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, और इसके चलते भारतीय नववर्ष भी सामने है। इसके तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए अल्पसंख्यक मोर्चा सौगाते मोदी अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने का काम करेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से ही जिला स्तर पर मतलब एक तरीके से ईद के दिन मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल में ऐसी हरकत करती हुई नजर नहीं आई। मोर्चे के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क कर 32 लाख जरूरतमंदों को सौगाते मोदी किट के माध्यम से उपहार स्वरूप जरूरत की चीजें पहुंचाएंगे। प्रत्येक पदाधिकारी एक मस्जिद से मस्जिद कमेटी के सहयोग से 100 जरूरतमंद व्यक्तियों को चिन्हित कर उन तक सौगाते मोदी किट उपहार स्वरूप पहुंचाने का काम करेंगे। आप भी सोचेंगे कि आखिर मोदी जी को हो क्या गया, भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया। अंधभक्त तो बौखला जाएंगे ये खबर देखकर। किट में उनकी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। यहां तक कि खबर यह भी है, अंदर खाने से सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि इस किट में एक कुरान शरीफ भी दिया जाएगा। सोचिए, ये खबर जब अंधभक्त देखेंगे तो उनके वो पसीने पसीने हो जाएंगे। भाजपा का मानना क्या है, भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर के कहा क्या है। रमजान के महीने में मिस्कीन, कमजोर पड़ोसी और गरीब रिश्तेदारों के दिल खोलकर मदद करनी चाहिए। ऐसे ही अल्पसंख्यक मोर्चा गुड फ्राइडे, ईस्टर और भारतीय नववर्ष के आयोजन में ईद को देखते हुए शामिल होकर के जरूरतमंदों को सौगाती मोदी किट वितरित कर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करेगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल नेतृत्व में भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। मोर्चे के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों से संपर्क कर 32 लाख जरूरतमंदों को सौगाते मोदी किट पहुंचाने का काम करेंगे। अब दोस्तों जरा सोचिए, मस्जिद के नीचे तो मंदिर ढूंढने की होड़ लगी हुई है। 32,000 मस्जिदों के एक तरीके से मस्जिदों के तमाम लोगों से संपर्क किया जाएगा ताकि जरूरतमंद तक कहीं ना कहीं सौगाती मोदी किट
पहुंचा सके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी। लेकिन जिस देश में हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने के लिए हर रोज कोर्ट में, पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, शिकायतें दर्ज हो रही है, मामला कोर्ट में रजिस्टर किए जा रहे हैं, उस देश में अचानक ऐसा क्या हो गया कि 32,000 मस्जिदों से संपर्क करके 32 लाख मुसलमानों को, जरूरतमंद मुसलमानों को सौगातें मोदी किट पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्सुक हो गई है। वो पार्टी जो एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतरने का भी क्षमता नहीं रखती है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यह भी कह रही है कि जो कार्यक्रम हम अल्पसंख्यक के लिए करने जा रहे हैं, ऐसा तो किसी राजनीतिक पार्टी ने आज तक नहीं किया होगा। सही बात है, किसी राजनीतिक पार्टी ने इस तरीके से मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके साथ हिंदुओं को इस तरीके से अलग करके भी नहीं देखा। दोस्तों, मोदी सरकार पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप सिर्फ देश में नहीं, विदेश में भी, देश के बाहर में भी लगता है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मोदी जी वाकई अपनी पार्टी के विचारधारा से खिलाफ जाकर के सौगाते मोदी का ऐलान उन्होंने कर दिया होगा। दरअसल दोस्तों, समझ लीजिए कि ये एक पीआर स्टंट है, चुनावी स्ट्रैटेजी है। सामने बिहार और बंगाल में चुनाव है, दोनों राज्यों में विपक्षी पार्टी के पास जो है, यानी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बिहार में आरजेडी के पास, यहां तक कि जेडीयू के पास भी, जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑपोजिशन पार्टी के तौर पर ही भारतीय जनता पार्टी देख रही है। ऐसे में जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, इन तमाम पार्टियों के पास मुस्लिम वोट बैंक है और बिना मुस्लिम वोट बैंक के बिहार और बंगाल चुनाव फतेह करना, जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। ऊपर से एक होली और 52 जुम्मे को लेकर के, उधर शिवाजी महाराज और औरंगजेब को लेकर के जिस तरीके से नागपुर में माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से भारत में सांप्रदायिक दंगे करवाने की एक तरीके से साजिश भारतीय जनता पार्टी रचती है, और ये आरोप बीजेपी पर कई मर्तबा विदेशी अखबारों ने भी लगाया है, हमारे देश के विपक्ष लगाता हुआ नजर आता है। ये तमाम चीजों को देख करके अब हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ गया, मोदी जी को घुटने टेकने पड़ गए। इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? क्या आप मानेंगे कि ये जो सौगाते मोदी का ऐलान किया गया है, क्या ये वाकई हमारे देश के अल्पसंख्यक या मुसलमानों के लिए, सिख और ईसाइयों के लिए है, या फिर भारतीय जनता पार्टी? कीप वॉचिंग टीवी 786, मेरा चैनल आपका चैनल।